आज दिनांक 16 जुलाई 2021, क्लास 9, सब्जेक्ट साइंस, बायोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, हमारा लेसन नंबर 3 इस वक्त चल रहा है, जिसमें हम लोग एनिमल किंगडम की आज स्टडी करेंगे। बच्चों, जब भी बात एनिमल किंगडम की आती है तो सबसे पहले जो है जंतुओं और पौधों को बांटने वाले अरस्तु, उसके बाद फिर बहुत सारे वैज्ञानिक आते रहे। 5 जगत प्रणाली लाए R.H. विटेकर, और विटेकर के बाद फिर कॉलिनियस। उन्होंने भी वर्गीकरण को अच्छी तरीके से प्रस्तावित किया। जब बात करते हैं एनिमल किंगडम की, तो एनिमल किंगडम में बच्चों दो प्रकार दो उप जगतों में पूरे एनिमल किंगडम को बांटा गया है। एक है इनवर्टिब्रेट्स, दूसरे है वर्टिब्रेट्स। अब आप लोग जो है कुछ प्रोनाउंसिएशंस आती हैं तो उनमें घबराने का कुछ नहीं है, छोटी छोटी चीज़ें बताते जाऊंगा मैं आपको। इनवर्टिब्रेट्स कौन होते हैं? जिनमें कशेरुकदंड यानी कि रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है, उनको इनवर्टिब्रेट्स कहते हैं। और वर्टिब्रेट्स जिनमें जो कशेरुकदंड या रीढ़ की हड्डी यानी कि हमारी बैकबोन है, उनको कशेरुकदंड कहते हैं। उनके साथ जो है उनको वर्टिब्रेट्स कहते हैं। तो पहले हम बात करते हैं इनवर्टिब्रेट्स की, जो नॉन कॉर्डेट हैं। तो नॉन कॉर्डेट कौन कौन है? तो आपको बता दूं, मोस्टली जितने भी फाइलम हैं, ठीक है, 1 से लेकर और 8 तक, तो या 9 तक कह सकते हो आप, तो सारे के सारे जो हैं वो इनवर्टिब्रेट्स हैं। तो अभी मैं आपको बताऊंगा लाइन से, तो आप सबको समझ में आ जाएगा। इनका जो सिस्टम बना हुआ है, ऑर्गन सिस्टम या बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो भी डिफरेंट है, हर जगह अलग हो जाता है। तो और फिर आते हैं वर्टिब्रेट्स, उसमें उसके कॉर्डेटा संग में, ठीक है, फाइलम कॉर्डेटा है, तो बड़ा फाइलम है, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ा फाइलम अगर हम बात करेंगे तो वो आर्थ्रोपोडा रहेगा संख्या के अनुसार। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इनवर्टिब्रेट्स। तो इनवर्टिब्रेट्स जो है वो 3 हैं, ठीक है। कौन कौन से 3 क्या हैं? वो 8 है, 9 है। सबसे पहला जो आता है वो सेलुलर लेवल पे आता है, यानी कि एक कोशिका से जिनका शरीर बना हुआ है। तो एक होता है ए सेलुलर, मतलब जिसका शरीर किसी से भी बना नहीं है। मान लीजिए कोई दीवार अगर बनती है, तो दीवार किसकी बनती है? ईंटों की बनती है। तो उसका बॉडी स्ट्रक्चर क्या हुआ? तो उसका जो बॉडी फॉर्मेशन हुई वो किससे हुई? ईंटों से हुई। तो इसी प्रकार से जब बात चल रही है कि पोरीफेरा की, तो पोरीफेरा का जो बॉडी स्ट्रक्चर होगा वो सेलुलर होगा, और जबकि जो प्रोटोजोआ हैं यानी अमीबा हैं, पैरामीशियम यूग्लिना है, वो ए सेलुलर बॉडी वाले ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात हम करते हैं, तो इसमें यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, लेकिन सबसे पहले पोरीफेरा आते हैं। लेकिन पोरीफेरा को कुछ सिम्टम के कारण वो जो है उनको अलग कर रखा है, उनका जगत ही अलग बना दिया है। तो उसको हम लोग प्रोटोजोआ जो है हमारे जो है वो प्रोटिस्ट जगत के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं पोरीफेरा की। तो ऐसे जंतु जिनके शरीर पर छिद्र पाए जाते हैं, तो देखिए नाम से लग रहा है पोरीफेरा। फेरा में से होता है बॉडी स्ट्रक्चर, ठीक है, और पोरी में से होता है पोर। ऐसे स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर जिसके पूरी बॉडी में जो है छिद्र ही छिद्र पाए जाते हैं, तो ये जो है पोरीफेरा से। अधिकतर जो है समुद्री हैं, और कुछ जो है फ्रेश वाटर में मिलते हैं, ठीक है, लेकिन हैं जल में ही, एक्वाटिक है, जल में, चाहे चाहे वो मैराइन हो चाहे फ्रेश वाटर हो, ठीक है। दूसरी बात, इसमें कौन आते हैं? तो इसमें स्पंज आते हैं। स्पंज में यू स्पंजिया, यूप्लैक्टेला, ठीक है, और साइफन, ये सब के सब जितने भी हैं ये सब इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक। उसके बाद बात आती है फाइलम निडेरिया की। निडेरिया का दूसरा नाम सिलेंटेटा भी है, ठीक है। और इसमें जो बॉडी का जो लेवल, स्ट्रक्चर लेवल है वो क्या है? वो टिश्यू लेवल है, यानी अब थोड़ा डिफरेंट हो गया है। मतलब अब सेल्स मिलकर क्या बना रही हैं? टिश्यू बना रही हैं। सेल्स मिलकर क्या बना रही हैं? टिश्यू बना रही हैं। या टिश्यू से मिलकर अब क्या बनेगा? अब आगे ऑर्गन बनेगा। देखिए, कंप्लीट बॉडी बनाने के लिए क्या होता है? सबसे पहले सेल चाहिए होती है, सेल से मिलकर टिश्यू बनता है, टिश्यू से मिलकर क्या बनते हैं? फिर ऑर्गन बनते हैं, और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, और उसके बाद फिर बॉडी बनती है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी सिस्टम जो हमारा चल रहा है वो टिश्यू लेवल चल रहा है। तो सिलेंटेटा या निडेरिया के अंतर्गत कौन से जंतु आते हैं? ऐसे बहुकोशिकीय जंतु हैं जिनमें
दंश कोशिकाएँ पाई जाती हैं, जैसे हाइड्रा है, जेलीफिश है, ये सब इसके अंतर्गत आएंगे। ये इनके रक्षात्मक आवरण है। इनकी सर के ऊपर सिलेंड्रिकल बॉडी होती है, जैसे बेलन देखा है वैसी बॉडी होती है। ऊपर की तरफ के टेंटिकल्स लगे होते हैं 8 से 10। कोई शत्रु उन पे हमला करता है, उससे बचाने के लिए जो है ये अपने टेंटिकल्स में से जो है थोड़ा जहर छोड़ देते हैं। सामने वाला शत्रु भाग जाता है डर के मारे। ठीक है, तो ये जो है हमारा नीडिया के अंतर्गत आता है। उसके बाद है तीसरा जो हमारा आता है वो है फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थेस। लेकिन जो फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थेस है उसमें ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम चलेगा। ठीक है, ये भी दो प्रकार से बांटा गया है। एक है एसिलोमेटा और दूसरा है सिलोमेटा, यानी कि ऐसे जंतु जो एसिलोमेट हैं, जिनमें देह गुहा, अंदर गुहा नहीं। आपके पेट में वो कैविटी होती है आपके पेट में कैविटी, आपके पेट में क्या है, कैविटी है, तो उसको हम लोग सिलोम बोलते हैं। और हमारे में कौन सी सिलोम है, हमारे में एंटीरोसिलोम है, एंटीरोसिलोम। ठीक है, एक होती है साइजोसिलोम, एक होती है एंटीरोसिलोम, या इसको यूसिलोम कहते हैं, यूसिलोमेट भी कहते हैं हम लोग। तो यानी सच्ची वास्तविक गुहा हमारे पेट में है, तो हमारे अंदर तो कोई ऑर्गन है नहीं है। तो लेकिन कुछ जंतु ऐसे होते हैं जिनके में सिलोम पाई नहीं जाती है, जैसे प्लेटिहेल्मिन्थेस है। अब प्लेटिहेल्मिन्थेस में नाम से लग रहा है प्लेटिहेल्मिन्थेस कौन होंगे, ऐसे जंतु जिनमें जो संरचना है वो फ्लैट है। कैसी है, फ्लैट, प्लेट के समान संरचना है। ठीक है, तो जैसे कि फीताकृमि और लिवर फ्लू। नेक्स्ट आता है हमारा नेमेटोडा। ठीक है, यानी कि एस्केलमेंथीस। तो इसमें एस्केलमेंथीस जो है हमारा फाइलम, इसमें भी पैरासाइट है। अच्छा, ऊपर से बताया था मैंने प्लेटिहेल्मिन्थेस में इसमें पैरासाइट्स होते हैं। सारे जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो पैरासाइट हैं किसी भी रूप में। ठीक है, इंटरनल पैरासाइट हैं या एक्सटर्नल पैरासाइट हैं, पैरासाइट जरूर रहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार फाइलम नेमाटोडा जो है उसमें भी पैरासाइट्स हैं। इसमें एस्केरिस आएगा, बॉडी सिलेंड्रिकल हो चुकी है। नेक्स्ट हमारा है फाइलम एनेलिडा। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ से संघ एनेलिडा से सिलोमेटा शुरू हो गई, मानी बॉडी कैविटी प्रेजेंट हो गई। देखिए इसके सामने लिखा हुआ है बॉडी कैविटी प्रेजेंट। तो अब जितने भी आगे आगे चलेंगे सब बॉडी कैविटी में प्रेजेंट होगी, सब सिलोमेट होंगे। लेकिन इसमें खास बात क्या है, कुछ साइजोसिलोम होंगे, कुछ जो है एंटीरोसिलोम होंगे। लेकिन 5, 6, 7 जो चलेगा वो चलेगा साइजोसिलोम, और फिर एकारोडर्मेटा से हमारा एंटीरोसिलोम शुरू हो जाएगा। मतलब बिल्कुल वेल डेवलप्ड बॉडी कैविटी। चलिए, तो फाइलम एनेलिडा में कौन सा आते हैं, केचुआ सुना होगा आपने। ये खंडों में शरीर में विभक्त होता है, 1 से लेकर 120 खंड तक होते हैं, तो केचुआ इसके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है हमारा फाइलम आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा में जितने भी इंसेक्ट हैं वो सब इसके अंतर्गत आते हैं। ऑल इंसेक्ट, जितने भी इंसेक्ट हैं वर्ल्ड में, सबसे बड़ा फाइलम संघ फाइलम आर्थ्रोपोडा। तो इंसेक्ट की खास बात क्या है, 3 जोड़ी इसमें लेग्स होते हैं, 3 पेयर्स। जैसे आप देखोगे ना, किसी भी तितली को देखो तो उसमें भी 3 जोड़ी होंगे, 3 इधर 3 इधर। ठीक है, शरीर 3 खंडों में बटा हुआ है, एक हेड है, एक जो है आपका अरे क्या कहते हैं, थोरैक्स है, और एक एब्डोमेन है। हाँ, तो हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन 3 भागों में है। तो जितनी बॉडी जो जो लेग्स जो जॉइंट हैं वो हमारे थोरैक्स से जुड़े हुए हैं उसके। ठीक है, और एक खास बात और भी है कि इनमें जॉइंट्स जो है लेग होते हैं। मतलब आप कहेंगे जॉइंट लेग, जॉइंट वो वाले जॉइंट नहीं, मतलब इनके बीच में जो है मसल्स पाई जाती हैं। लेग्स के 2 हेड, मतलब 2 लेग्स के पोर्शन के बीच में मसल्स पाए जाते हैं। तो ये मसल्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, जो उसको फ्लेक्सिबल करती हैं, चलने में, दौड़ने में, भागने में तेज। तो वो कॉकरोच कितनी तेज भागता है, आप उसे मार कर दिखाओ, इतना आसानी से नहीं मार सकते। नेक्स्ट हमारा है फाइलम मोलस्का। मोलस्का नाम से ही ऐसा लगता है कि मतलब कुछ ऐसे जंतु जो सॉफ्ट होंगे, बहुत सॉफ्ट। तो सॉफ्ट हैं इसलिए इनकी बॉडी के ऊपर एक कैल्शियम कार्बोनेट का कवच पाया जाता है। आपने सीप को देखा होगा, आपने घोंगे को देखा होगा, तो ये सब क्या है, ये सब संघ मोलस्का के जंतु हैं। ये अपने बॉडी की रक्षा करने के लिए अपने ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का एक कवच बना लेते हैं। नेक्स्ट हमारा फाइलम है फाइलम इकानोडर्मेटा। इकानोडर्मेटा से ही जो है हमारी एंटीरोसिलोम शुरू हो जाती है, मतलब वास्तविक देखभाल शुरू हो जाती है। और ये ऐसे जंतु हैं जो फिश नहीं है, ठीक है, लेकिन
ऑलमोस्ट मैराइन ही है। 3 ही ऐसे फाइलम हैं जिनमें जो मैराइन है। तो क्योंकि बाकी सब जो है तो एक्वाटिक, लेकिन कभी कभी क्या होता है फ्रेश वाटर में भी होते हैं और मैराइन वाटर में भी होते हैं। तो एकेरोडर्मेटा जो है एक खास है इस फाइलम। तो इसमें जैसे स्टार फिश का नाम सुना होगा आपने, तो स्टार फिश इसी में आती है, इकानोडर्मेटा में आती है, इकानोडर्म्स हैं ये। उसके बाद बात आती है वर्टिब्रेटा की। वर्टिब्रेटा में भी जो है इन्होंने 2 वो बना रखे हैं, एक है पिसीज और दूसरा है टेट्रापोडा। यहाँ दिया नहीं है, लेकिन क्लास फर्स्ट जो है ना वो सुपर क्लास पिसीज है। ठीक है, सुपर क्लास पिसीज मीन्स होता है ऑल फिशेज, सारी फिश जितनी भी हैं, फ्रेश वाटर, मैराइन वाटर, पॉन्ड, फला, ढिमका, जहाँ की भी फिश, सारी की सारी फिश जितनी भी हैं वो सब फिशेज में आएंगी। फिशेज को 2 वर्गों में बांटा गया, एक है कॉन्टिकथीस और एक है ऑस्टिकथीस। कॉन्टिकथीस जितनी भी आप देख रहे हो कार्टिलेज फिश, ठीक है, कार्टिलेजिनियस फिश जिनमें कार्टिलेज पाई जाती है। तो कार्टिलेज और बोन में क्या है, कार्टिलेज थोड़ी लचीली होती है, बोन क्या होती है, हार्ड होती है। आपके हाथों में जो हड्डियाँ हैं या शरीर के अंदर जो हड्डियाँ हैं वो क्या है, बोन्स हैं। ठीक है, तो जो कार्टिलेज बनी हुई हड्डियाँ जो फिशेज हैं, ठीक है, जैसे आपका शार्क है, तो शार्क क्या है, वो हमारा कार्टिलेजिनस फिश है। ठीक है, तो कॉन्टिकथीस के अंतर्गत आएगी। बोनी फिश यानी कि ऑस्ट्रिकथीस, तो बोनी फिश है, या आपका रोहू वो है, सब क्या है, इनकी ये बोन से बनी हुई, इनके अंदर बोन है, बोन स्ट्रिप आ जाता है। और अब देखिए आप कैल्शियम अपना काम कर रहा है, अब अपना पूरा इंटरनल कैनाल जो है, मतलब जो सॉरी कंकाल तंत्र बना रहा है, स्केलेटन सिस्टम। उसके बाद हमारे टेट्रापोडा, टेट्रापोडा से नाम से लग रहा है, टेट्रा मतलब 4 और पोडा मतलब पैर, 4 पैर वाले जंतु यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं। एम्फीबियन में देख लीजिए आप, चाहे मेढक देख लीजिए या सैलेमेंडर देख लीजिए, कोई सा भी देख लीजिए, इन सब के ऐसे जंतु हैं जो जल में भी रहते हैं और स्थल में भी रहते हैं और 4 ही पैर होते हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ में अपवाद होता है, जैसे एक थियोफिस है। तो उसके बाद नेक्स्ट आता है क्लास रेप्टिलिया। क्लास रेप्टिलिया में ऐसे जंतु जो रेंग के चलते हैं, तो जो रेंग के चलते हैं, जैसे छिपकली है आपका और आपका सांप है आपका। ठीक है, तो ये सब जितने भी जंतु हैं डायनासोर स्पीस में रखे गए हैं, क्योंकि ऐसा लगता है छिपकली के ही वंशज हैं वो, पुराने पूर्ववंशज हैं डायनासोर, क्योंकि काफ़ी बॉडी स्ट्रक्चर मिलता है उनका। और एक खास बात यह है कि उनके अंदर जो है जितना भी जो बॉडी है कहीं ना कहीं वो ह्यूमन बॉडी से सिमिलर करती है, क्योंकि जो एंडोस्केलेटन है वो काफ़ी कुछ मैच करता है। ठीक है, तो अच्छा माना ये भी जाता है कि जो है रेप्टिलिया से ही जो है मैमल्स बने हैं, रेप्टिलिया से ही मैमल्स बने, एवीज नहीं बने। रेप्टिलिया से 2 लोगों मतलब 2 वर्गों का निर्माण हुआ है, एक एवीज दूसरा मैमल्स। तो मैमल्स में भी देखिए पूंछ पाई जाती है और रेप्टिलिया में पूंछ पाई जाती है, तो ये काफ़ी सिमिलर इनका स्ट्रक्चर है। और बहुत सारी चीज़ों में हम चर्चा करेंगे तो बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो आप कहोगे सर ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन ऐसा हुआ है। ठीक है, तो रेप्टिलिया से ही जो है वो मैमल्स का निर्माण हुआ है। तो मैमल्स में तो सॉरी एबीज में जो हैं जितने पक्षी आते हैं सारे के सारे इसमें इंक्लूड होंगे। मैमल्स में जितने भी स्तनधारी हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, और साथ ही साथ उनके शरीर में बाल पाए जाते हैं, और निमिषक पटल है, इस प्रकार की चीज़ें जितनी भी हैं सबके सब जो है ये मैमल्स के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में इतना ही काफ़ी, इतने लेक्चर में। ठीक है, इसको आप लोग जो है नोट करिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।